तसव्वुर करें कि आप पढ़ाई के लिए बैठे हैं और बड़ी नीयत के साथ आप पढ़ने लगे हैं, लेकिन आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है, आप उसे चेक करते हैं और चेक करते करते ही आपका आधा घंटा ज़ाया हो जाता है। तो परेशान मत हो, क्योंकि ये सिर्फ आप ही का मसला नहीं है, बल्कि हजारों स्टूडेंट्स का यही मसला है। अच्छी खबर यह है कि साइंसदानों ने इस बात पर तहकीक भी की है और उन्होंने इसके लिए चंद हदायत भी जारी की हैं, जो आज इस प्रोग्राम में मैं आपको बयान करने वाला हूं, ताकि आप बड़े अच्छे तरीके से डिसिप्लिन के साथ अपनी पढ़ाई को मुकम्मल कर सकें। दोस्तों, ये 1 महीने का टाइम टेबल है और अगर आपने इस पर अमल कर लिया तो 1 महीने के बाद आप अपनी सलाहियत देखकर खुद हैरान रह जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ना बहुत मुश्किल लगता है। इसकी खास वजह यह है कि वो मुख्तलिफ औकात में पढ़ते हैं या सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वक्त गुजारते हैं। इस बात पर काबू पाने के लिए आपको अगले 30 दिन तक एक खास टाइम टेबल के मुताबिक चलना होगा। अगले 30 दिनों के लिए ये रूटीन जो कि मैं आपको बयान करने वाला हूँ, साइंसी लिहाज से इसे तस्लीम किया जा चुका है और ये आपको सबसे बेहतरीन नताइज फराहम करेगी। तो सबसे पहली बात करते हैं सुबह की रूटीन की। याद रखें, सुबह की रूटीन आपके पूरे दिन की रूटीन को मुतासिर करती है। तो सबसे पहले आप सूरज की रोशनी को कम से कम 2 मिनट तक जरूर लें। यह आपके जिस्म को और दिमाग को ताज़ा करती है। और सुबह उठने के फौरन बाद पानी पिएं, क्योंकि आपका दिमाग 70% तक पानी पर मुश्तमिल है और पानी पीने से आप इसे मुतहरिक कर देते हैं। उठने के फौरन बाद चंद मिनटों के लिए हल्की फुल्की वर्जिश या थोड़ी सी वॉक जरूर करें। फिर अगली बात, सुबह में पढ़ाई का वक्त मुख्तस करना है। साइंस ये बात साबित कर चुकी है कि सुबह के वक्त हमारा दिमाग इंतहाई तेजी से काम करता है। तो अगर आप सुबह 1 घंटा पढ़ाई के लिए मुख्तस करते हैं तो इसमें से 50 मिनट आप मुकम्मल तौर पर पढ़ें। इसमें ना तो मोबाइल फोन इस्तेमाल करें, ना ही कोई और काम करें, बल्कि मुकम्मल तौर पर आपका ध्यान आपकी पढ़ाई पर होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि आप पूरे दिन का 80% काम सुबह के इस 1 घंटे के अंदर अंदर ही मुकम्मल कर लेंगे। अगली बात जगह की तब्दीली है। साइंस इस बात को साबित कर चुकी है कि 90 मिनट तक अगर हम एक ही जगह पर काम करते रहें तो हमारा दिमाग बोरियत महसूस करना शुरू कर देता है या थकान महसूस करता है। इसके लिए आप हर 90 मिनट के बाद अपनी जगह को तब्दील करें। आप लाइब्रेरी जा सकते हैं, आप कमरा तब्दील कर सकते हैं, अपनी जगह तब्दील कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी थकान महसूस करें तो अगला तरीका आपको जरूर मदद देगा। इसे हम मिड डे एनर्जी हैक कहते हैं। जी हाँ, आपका दिमाग खास किस्म के खानों से मुतहरिक होता है। इसके लिए आप अंडों का, फलों का और खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल कर सकते हैं। डार्क चॉकलेट भी दिमागी हाफजे को बढ़ाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है, लेकिन आप कोल्ड ड्रिंक्स और एनर्जी बूस्ट ड्रिंक्स से परहेज करें। ये आपके दिमाग को क्रैश करने का काम करते हैं। दिमाग को ताज़ा रखने से मुतलिक एक और फार्मूला भी है। इसके लिए आपको 4 सेकंड तक एक लंबा सांस लेना होगा, फिर 4 सेकंड तक इसको रोके रखें और फिर 8 सेकंड में आहिस्ता आहिस्ता इसको खारिज करें। इसको 3 मरतबा दोहराएं। इससे आपका दिमाग रीसेट हो जाएगा और आप इंतहाई तरोताज़ा महसूस करेंगे। अगला तरीकाकार इवनिंग मेमोरी बूस्ट है। साइंस इस बात को साबित कर चुकी है कि अगर आप रात को पढ़ते हैं तो आप अपने पूरे काम का सिर्फ मुश्किल से 50% ही कर पाते हैं, और अगर इस दौरान आपने मोबाइल चेक कर लिया है तो आप इससे भी कम काम कर पाते हैं। इसके लिए आप रात को अपने मेमोरी नोट्स बनाएं, उन पर गौर व करें और मोबाइल को अपने से बिल्कुल दूर रखें। रात के वक्त 7 से 9 घंटे की नींद लाजमी लें, क्योंकि इससे आपने सारे दिन में जितना कुछ याद किया होता है दिमाग उसको हिफ्ज कर लेता है और ये मुकम्मल तौर पर आपकी मेमोरी में बैठ जाता है। दोस्तों, अगला तरीका वो है जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं और इसे हम नाइट विंड डाउन कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स रात को भी मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और सुबह इंतहाई थकावट के साथ उठते हैं। इस मसले पर काबू पाने के लिए सोने से 30 मिनट पहले तक आप कमरे की रोशनी मध्यम कर दें और इसके साथ साथ आप अपनी पसंद की कोई भी किताब पढ़ें जो कि आपके सिलेबस के अलावा हो। फिर आप कोई हल्का फुल्का म्यूजिक भी सुन सकते हैं। इससे आपका दिमाग सोने के लिए तैयार हो जाता है। आप देखेंगे कि अगली सुबह आप इंतहाई चुस्त होकर उठे हैं। दोस्तों, मैंने आपको अगले 30 दिन की ये रूटीन बता दी है। आप अपने आप को इन 30 दिनों के लिए चैलेंज कर सकते हैं। आप 1 हफ्ते से शुरू करें। अगर 1 हफ्ते के बाद आपको नताइज नजर आते हैं तो आप इसको जारी रखें। दोस्तों, अगर आपको फिर भी पढ़ाई करने में मुश्किल पेश आ रही है तो मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने 10 जीनियस पढ़ने के तरीके बताए हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सा तरीका आपको सबसे बेहतरीन लगता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शुक्रिया।